हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 की। वो है आइदर और। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी नाइदर नोर की। नाइदर नोर का मतलब होता है मैं तो और नहीं, और आइदर और का मतलब होता है या तो या। कैसे? एग्जांपल से समझेंगे। नाइदर नोर नेगेटिव सेंस बताता है और ये हमें दोनों में से किसी एक को चुनने की बात बताता है। देखो, दोनों की कंडीशन सेम बताई मैंने। इसमें कर्ता समान हो तो उसमें बताया कर्ता समान की कंडीशन, कर्ता असमान हो तब की कंडीशन उसमें बताई, दोनों में सेम बताई। एक चीज उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई थी। पहला सेंटेंस जो उसमें लिखा था तो उसमें मैंने एक तो लुक डेट भी था, एक टाक था। टाक को तो मैंने टाक्ड कर दिया था, लेकिन शायद लुक को मैंने उत्तर में, जब मैंने उत्तर बनाया था तो उसमें लुक को लुक ही रख दिया था। वहां पे भी लुकड होगा, ईडी उसमें भी लगेगा। आप देख लेना, बात त्रुटि है, थोड़ा सा उसको सुधार लेना, क्योंकि वह पास्ट सिंपल टेंस था। पास्ट सिंपल टेंस में हमने डिड नॉट दोनों में से हटाया था, तो दोनों में से डिड नॉट हटाया तो दोनों वर्ब में ईडी लगेगा। पहले में तो मैंने लुक्ड एट मी कर दिया था, पर शायद टाक्ड एट मी कर दिया था, लेकिन शायद दूसरे वाले में लुक्ड एट करना भूल गया, तो वहां लुक एट लिख दिया था। तो लुक एट मी की जगह पे लुक्ड एट मी ऐसा आप कर देंगे उसको, ठीक है। और इस वीडियो में भी अपन वही बात करेंगे कि नाइदर नोर का प्रयोग अपन कैसे करते हैं। नाइदर नोर किया वैसे आइदर नोर का। देखिए, जब कर्ता असमान हो, मतलब समान हो, सॉरी उधर असमान, तो समान हो तो कैसे करेंगे? देखिए, कर्ता समान दिख रहे हैं, ही दोनों में यू दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों ही समान दिख रहे हैं, ही इज भी है, इसमें भी ही इज है, तो ही इज ले लीजिए। ऐसा कैसे? जो है बराबर वहां तक ले लीजिए, ही इज, बस। अब यहाँ रीडिंग है, यहाँ राइटिंग है, जहां अंतर आया वहीं पर पिच करेंगे। रीडिंग से पहले लिख दीजिए आइदर, तो ई आई टी एच ई आर, ये हो गया आइदर, ठीक है। आइदर रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, ठीक है। आइदर रीडिंग और राइटिंग, लिख दीजिए राइटिंग, प्लीज। आंसर तैयार हो गया आपका। इसमें भी ऐसे ही करेंगे आप, जहां तक मिल रहा है यू हैव, ठीक है। यू हैव, जब आप चाहेंगे सर ए भी तो है, ए भी नहीं लिख सकते हैं, नहीं, एक काउ के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो यू हैव दोनों में है, इसलिए हमने ले लिया एक बार। अब ए काउ और ए डॉग, तो इस ए काउ के पहले हम लिख देंगे आइदर, आइदर ए काउ और ए डॉग। तुम्हारे पास एक गाय है, तुम्हारे पास एक डॉग है, तो यू हैव, तुम्हारे पास या तो एक गाय है या फिर एक डॉग है, ऐसा। तो इस प्रकार से इसका आंसर, जब करता है समान हो, क्या होगा? सीता इज गोइंग टू जयपुर, गीता इज गोइंग टू जयपुर। बात मैंने कही थी, दोनों अंतर यहीं पैदा हो रहा, तो आइदर पहले लिख दीजिए, ई आई टी एच ई आर, आइदर सबसे पहले लिखिए, फिर सीता लिखिए, फिर और लिखिए, फिर गीता लिखिए, बस। अब कुछ भी नहीं बदलना, इज गोइंग टू जयपुर, लीजिए। इसमें भी ऐसे ही कर दीजिए, आइदर सी और ही इज वर्किंग हार्ड। उसमें और इसमें एक जनरल चीज जो थोड़ी सी अलग है, वो है उस इसमें हमने छोड़ा कुछ भी नहीं। देखिए, ही इज लिया, दो बार आ रहा है, एक बार लिया, बाकी चलिए छूटा, इसमें भी कुछ नहीं छूटा। उसमें डू डच डिड नॉट जब भी आया आपने उसको हटाया, और जब टेंस के अकॉर्डिंग उसको हटाया तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में बदलाव किया। यदि डिड नॉट था तो सेकंड फॉर्म किया वर्ब का, यदि डज नॉट था तो मेन वर्ब में ऐसे ही लगाया। डू नॉट का कोई सेंटेंस आया नहीं था उसमें, लेकिन अगर आता तो हमें उस वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना होता, ठीक है। ये रहा आपका आइदर और। जितना जल्दी हो सके आप इस सभी वीडियो को देख लीजिए। एक बार मैं जैसे ही ग्रामर के सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का सारा मैटर एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आप लोगों की कक्षा 12वीं क्या ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आने वाला हूं, जिसमें डू इज डायरेक्टेड है। जितने प्रश्न पुराने पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं सिस्टमेटिक एक के बाद एक पेपर में हल कराऊंगा। बोर्ड पे लिखना समय बहुत लगता है, पेपर में आपके सामने प्रश्न रहेगा, उसका वीडियो बना दूंगा, उसका आंसर कर दूंगा। साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा कि इसमें वो ट्रिक लगी थी, आप ये वीडियो देख लें पहले, तो वहां आपको आसानी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 8 और आगे के सेक्शन डी की अपन बात करें।